मैं भारतीय सेना के एक ऐसे अंडरग्राउंड टनल में मौजूद हूं जो लगभग 20 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम और नीचे हमारे टनल सिस्टम में जा रहे हैं, लगभग 10 फीट और नीचे। ये पूरा टनल का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय 35 फीट बर्फ के नीचे हैं। ये भारतीय सेना की एक ऐसी सुरंग है जहां से ये 6 महीने सबसे कटकर भी दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर आत्मनिर्भर तरीके से रह भी सकते हैं। रक्त का उबाल है, जोश की उछाल है, हौसले की मिसाल है, फिर किस दुश्मन की क्या मजाल है। हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ नौ से बनता है। मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम। जहाँ पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो वहाँ पर सटीक निशाना लगाना कितना मुश्किल होता होगा। हम लोग हमेशा जैसा भी मौसम जैसा भी हो, हम लोग डिस्ट्रिक्ट पोस्ट में रहते हैं। हमेशा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और हम करते हैं। सर्वाइवल एक तरफ और अपने एक गोली एक दुश्मन के मुद्दे को हासिल करना एक तरफ। अपने देश की रक्षा करते हैं और इसी के लिए हम जीते हैं और इसी के लिए हम मरते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 14,000 फीट से ऊंची पहाड़ियां, 30 से 40 फीट ऐसी बर्फ जिस पर चल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं, जहां पर हवाएं ऐसे चलती हैं जैसे बर्फीला तूफान हो, वहां पर डटकर खड़ा रहता है हिंदुस्तान का एक योद्धा। आज भारत के उसी सरहदी मोर्चे पर हम आपको लेकर आए हैं और यहां से हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे देखकर ही आप सिहर उठेंगे। लेकिन यहां पर दिन रात 12 महीने दुश्मन से लोहा लेते हुए तैनात रहती है भारतीय सेना। जो हमारे लिए विषम परिस्थितियां हैं, वो इनके लिए सामान्य जीवन। जो हमारे लिए कठिन चुनौती है, वो इनके लिए अवसर है। जो हमारे लिए असंभव है, वो इनके लिए आसान। हमें नाम, नमक और निशान, जिसके लिए हम फौज में नौकरी करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं और इसी के लिए हम जीते हैं और इसी के लिए हम मरते हैं। देश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है और ऐसे कठिन मौसम में हम उनकी सुध लेने पहुंचे जो हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे दुश्मन और ठंड दोनों के सामने डट कर खड़े रहते हैं। जम्मू कश्मीर का ये वो इलाका है जहां इतनी बर्फ पड़ती है कि पोस्ट का संपर्क सड़क मार्ग से नहीं बचता और जहां तक सड़क मार्ग से संपर्क रहता है वहां भी एक एक कदम आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं रहता। सरहदी इलाकों में दूर दराज के जो पोस्ट होते हैं वो भारी बर्फबारी से कट भी जाते हैं। ट्रैकिंग करते हुए पैदल उन पोस्ट तक पहुंचना होता है जिसमें काफी समय भी लगता है और उसके बाद वो आत्मनिर्भर होते हैं जो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के खतरे देखिए, ये बर्फ को तो हटा दिया गया है सड़क से, लेकिन बर्फ जो धूप के साथ पिघल कर आती है वो सड़क पर आकर देखिए क्या बन जाता है। अगर हम अंग्रेजी में 2 शब्द कहें, एक स्नो, दूसरा आइस, तो ये आइस है। इसके ऊपर अगर मैं पैर भी रखने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि ये पैर मेरा फिसल रहा है इस पर। इसके नीचे से पानी चल रहा है। ये
ऊपर तो सख्त है लेकिन नीचे पानी चल रहा है। यही समस्या खड़ी करती है जब कोई गाड़ी इस तरीके से, जैसे हमारे पीछे आ रही है ये गाड़ी आती है। बहुत कंट्रोल में ड्राइव करना होता है, बहुत संतुलन रखना होता है। बीच बीच में ऐसे हिस्से आते हैं जब ऐसा लगता है जैसे गाड़ी तैर रही है, कंट्रोल नहीं। और पहाड़ी इलाका है, यानी नीचे हजारों फीट गहरी एक खाई। कितना मुश्किल होता है इस पे से निकलने में, और क्या करते हैं आप लोग इसके? मुश्किल होता है मैडम, बर्फ का गिरता है उस टाइम। हम ये चक्कों जो में, पिघल कर ये जो आइस आ जाता है। जी मैडम, हम नॉस्कट चेन लगा के इसको आगे बढ़ते हैं मैडम। फिर भी बहुत, मैं देख रही थी कि गाड़ी बहुत जी मैडम, हिलती है, मुश्किल है सब मैडम। कंट्रोल करना पड़ता है। जी मैडम। भीषण ठंड के मौसम में भी भारतीय सेना हिंदुस्तान की सरहद की सबसे जटिल ऊंचाइयों पर तैनात रहती है। कोई भी चुनौती उनके कदम उखाड़ने का दम नहीं रखती, कोई भी अवरोध उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करता। हम जिस मोर्चे पर पहुंचे थे वहां हर साल बर्फ इतना अधिक गिरती है कि तैनाती के लिए सुरंग का निर्माण किया गया है। ये वो इलाका है जो ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता है, और कितनी भी मुश्किलें आए इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यहां भीतर आने जाने के लिए रोज बर्फ हटाई जाती है, पर अधिकांश रूप से टनल के भीतर से ही पूरी कार्रवाई चलती है। हम इस समय 35 फीट बर्फ के नीचे है। ये भारतीय सेना की एक ऐसी सुरंग है जहां से ये 6 महीने सबसे कट कर भी दुश्मनों के दांत खट्टे भी कर सकते हैं, और यहां पर आत्मनिर्भर तरीके से रह भी सकते हैं। हेलो, यहाँ पर अगर आप हमें दिखाएं कि क्या क्या चीजें किस तरीके से हैं और कैसे आप लोग ड्यूटी करते हैं। जी बिल्कुल। इस समय आप लगभग 35 फीट नीचे हैं एक टनल सिस्टम में, जो कि विंटर के दौरान हम लोगों को शेल्टर को प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हमारा जो भी मूवमेंट होता है पोस्ट के अंदर वो इस टनल के थ्रू ही हो पाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ है। तो ये जो पहली जगह है ये राशन के लिए है। हाँ जी, ये जो पहली जगह है जो मैं आपको पहला बंकर दिखाऊंगा, ये हमारा राशन स्टोर बंकर है, क्योंकि ये पोस्ट 6 महीने बर्फ में रहता है और कट ऑफ रहता है। इसलिए हमें 6 महीने का राशन, जिसको हम एडवांस विंटर स्टॉकिंग बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्टोर में क्या क्या है और कैसे हमारे जवान इसको यूटिलाइज करते हैं। अत्यधिक बर्फबारी से जब रास्ते बंद होते हैं तो लगभग साल के 6 महीने तक के लिए खाने पीने की व्यवस्था रखनी होती है। यहाँ अनाज के साथ साथ DRDO की डिहाइड्रेटेड सब्जियां रखी थी, क्योंकि ये बहुत अधिक समय तक टिक सकती हैं। ये स्लाइसेस हैं, क्योंकि वो उतने कड़े आलू को काटना भी मुश्किल होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिफाइंड ऑयल है जिसको हमने स्टॉकिंग करा है, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारा। सैनिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी पौष्टिक चीजों की पर्याप्त सप्लाई रखी गई थी। हम आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ते हुए हम और गहराई की तरफ भी जा रहे थे। 30 फुट बर्फ और पत्थरों से बनी सुरंग के नीचे रहना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय सेना के जवान जानते हैं कि ये उनका कर्तव्य है। कुछ फ्रेश चीजें भी देख रहे हैं। चीजें भी हैं मैम, जैसे हम इसको ढक कर रखते हैं, इसमें चूहा एंट्री नहीं कर सकता है। जैसे हमारे पास ये एप्पल है, और इसके बाद ये लौकी है, हमारे पास ये, इसके बाद ये पोटैटो है। हालांकि काफी हार्ड हो चुका है। जी हाँ मैम। तो इसको हम गर्म पानी में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये दोबारा नरम हो जाता है। बाहर का सड़ा हुआ हिस्सा काट देते हैं, बाकी फ्रेश वाला हम खा लेते हैं। जनरेटर्स के इस्तेमाल से यहाँ पर जो बिजली होती है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा तरीका रहेगा नहीं। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ जनरेटर्स यहाँ पे हमारे पास 7.5 kV और 5 kV की जनरेटर्स हैं, और हमारे पास डीजल का भी एडवांस स्टॉकिंग होता है, जैसे राशन का होता है। तो पूरे 6 महीने के लिए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट उसको रैशनलाइज करके, उसको थोड़ा थोड़ा यूज करके सुबह शाम खाने बनाने के टाइम पे, जिस समय हमारा भट्टी चलती है, तो उस समय उसको चलाते हैं। बाकी अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। ये लिविंग एरिया हुआ? हाँ जी, ये हमारा ORs का लिविंग एरिया है, और अदर रैंक्स का मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? यह है एक सुपर 6 ड्रिल होता है। हम जब हाई एल्टीट्यूड में रहने के कारण, तो इसका हम सुपर 6 ड्रिल में 6 ड्रिल आता है।
ये हमारा डेली का एसओपी है। इसमें हम अभी फुटप्रिंट का आपको डेमो दिखाने वाला। अच्छा, तो मतलब ये जो पेट्रोलिंग करके आए हैं या सेंट्री ड्यूटी से आए हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है पूरा स्नो बाउंड एरिया है और इस एरिया में हमारे सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है हमें स्नो बाउंड इंजरीज से, जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन्स। और मेनली जो फ्रॉस्ट बाइट और चिलब्लेन होता है वो हमारे पैर के पंजों में और हाथों की उंगलियों में होता है। तो इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए हम लोग ये जो ड्रिल कर रहे हैं फुट परेड और हैंड परेड, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। इसमें हम लोग जो गर्म पानी होता है उसमें शलगम, क्योंकि शलगम आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, और उसमें चाय पत्ती डाल के उसका एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने पैर और हाथ डुबा के रखते हैं लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। इसके दौरान हाथों को और पैरों को मसाज भी किया जाता है, जिससे कि यदि कोई भी कोल्ड बॉर्न इंजरी होने का आशंका हो तो उसको बिल्कुल निगेट कर दिया जाए। अच्छा, तो ये मतलब अगर ये ड्यूटी के बाद ये आकर कर रहे हैं और ये एक नियम है, चाहे कितना भी थके क्यों ना है आप। यस, हर एक 6 चीजें कह रहे हैं। हाँ जी, जो सुपर 6 ड्रिल है, सुपर 6 ड्रिल में आपका हैंड परेड, फुट परेड, गार्गल परेड, स्टीम परेड, हेड मसाज परेड और बॉडी मसाज परेड होता है। क्योंकि जैसे कि हमारा अभी फुट परेड और हैंड परेड यहाँ पे हो गया, उसके बाद हम लोग स्टीम परेड करते हैं। कोल्ड बॉर्न इंजरीज सिर्फ हमारे हाथों और पैरों के थ्रू नहीं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू भी हो सकती हैं, जिसके वजह से हमें स्टीम लेना बहुत जरूरी है। न्यूबुलाइजर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, बट न्यूबुलाइजर की जगह अगर हम नॉर्मल अपने खाने के बर्तन में गर्म पानी करके या फिर स्टीमर का इस्तेमाल करके स्टीम करते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। तो अब ये जो डेली रूटीन है जो इन्हें नियम से फॉलो करना होता है, वो देखने के बाद अब हम जरा कुक हाउस में चलते हैं। और अंडरग्राउंड कुक हाउस में जाने का तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लगभग 35 फीट नीचे थे, अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम और नीचे हमारे टनल सिस्टम में जा रहे हैं, लगभग 10 फीट और नीचे। तो ये इसका प्रोटेक्शन देने का और हमारे ट्रूप्स को ठंड के टाइम पे, बर्फ के टाइम पे प्रोटेक्शन देने का, दोनों का इसका रीजन है। प्लीज आइए। अच्छा, हम जितना नीचे रहेंगे उतना इंसुलेशन हमें मिलेगा, इंसुलेशन मिलेगा तो हमें उतनी गर्मी बरकरार करके रख पाएंगे हम अपने। कि न केवल पत्थर और ये एस्बेस्टस शीट्स हैं, बल्कि इसके ऊपर स्नो, इसके ऊपर पूरा स्नो है। तो कुक हाउस से ठीक पहले ये भी कुछ स्टोरेज दिख रहा है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमारा कुक हाउस से जस्ट पहले ये कुक हाउस का ही स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास राइस, आटा और दाल का स्टोरेज है। जो मेन हमारा आइटम जो हमारा रोज का रनिंग होता है, जो रोज यूटिलाइज होता ही है, उसको हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल तो हम अपने राशन स्टोर से ड्रॉ करके लेके आते हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज होती है, वो चीज है पानी। क्योंकि पानी का सप्लाई भी तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। कुछ भी खाना पकाना है आपको, उसके लिए पानी चाहिए। तो ये पानी यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग जैसे अभी स्नो है जो हमने बाहर से कलेक्ट किया है, तो स्नो को कलेक्ट करके हम लोग इसमें हमारा बड़ा जो बर्तन है गर्म करने का, उसके अंदर डालते हैं, उससे हम लोग पानी बनाते हैं। बहुत हमारे खाना बनाने के लिए भी पानी, हमारे रोजमर्रा के कामों का पानी, हमारा पीने का पानी, सब कुछ स्नो से बनता है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई नहीं है और या फिर कोई भी यहाँ पे पानी आ नहीं पाता है। साहब, ये कितना टाइम लग जाता है बॉईल करने में? मिनिमम 45 मिनट्स होना चाहिए मैम, पानी पिघलने के लिए। पानी पिघलने के लिए 45? हाँ मैम, 45 मिनट्स चाहिए पिघलने के लिए, फिर गर्म होने के लिए 15 मिनट्स होता है। यानी यहाँ नूडल्स 2 मिनट में नहीं बनता है। यहाँ पर चाय के लिए भी उतनी ही टाइम लगेगा मैम, टाइम लगेगा। पर पीने के पानी को ट्रीट भी करना पड़ता होगा। तो हम पीने के लिए पानी, जो स्पेशल पानी होता है, खाना बनाने का पानी जो होता है, तो उसको ट्रिपल फिल्टर एक हमारा फीचर है यहाँ पे। हम ट्रिपल फिल्टर करते हैं उसको। एक बार उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद हमारे पास जो छलनी है और मसलिन क्लॉथ है, उसके थ्रू उसको फिल्टर करते हैं। अगेन हम लोग वही प्रोसेस करते हैं फिर से उसको बॉईल करके, क्योंकि पानी में, स्नो में यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर कुछ हो सकता है, कुछ अशुद्धि हो सकती है, तो इसलिए उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग उसको 3 बार फिल्टर करके फिर यूटिलाइज करते हैं। पर हर कमरे के बाहर भी, क्योंकि सबको पानी भी पीना है, तो हर जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर भी पानी ऐसे बॉईल करके रखते हैं? पूरा बॉईल करता पानी, पूरा जहाँ जहाँ रह रहे हैं जहाँ पानी बॉईल करना पड़ता है। पानी पीते रहना भी तो पानी है, उसमें डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है पानी ज्यादा नहीं पीने से, इसलिए पानी हमेशा पीना बहुत जरूरी है यहाँ पे। यहाँ पे दूसरी जगहों के मुताबिक यहाँ पे ज्यादा पानी का कंजम्पशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड बॉर्न इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं और सभी इंजरीज का मेन कारण होता है कि आपको प्यास नहीं लगती है। हर टाइम आप ठंड में रहते हैं तो आपको पानी पीने का मन भी नहीं करता है, इसलिए एक और रीजन है कि हमें ज्यादा पानी कंज्यूम करना पड़ता है। साथ ही मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि पानी का सेवन तो हम कर रहे हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं, जो एक रनिंग वाटर, एक नाला या फिर एक नदी से जो हमें मिनरल्स मिलते हैं वाटर में, वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये पूरा बारिश का पानी है।
तो इसके अलावा हमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स, आयरन के सप्लीमेंट्स लेके जो हमें इश्यू होते हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं और फिर हमें पूरी हमारा पोषण मिलता है। तो ये पानी को कैसे साफ किया जाता है पीने लायक, वो हम यहाँ पर एक बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट करके ये अगर हम देख लें। तो ये वो स्नो है जो बॉयल हो चुका है। ये वो स्नो है जो बॉयल हो चुका है। अब इसको फर्दर और साफ करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए हम इसमें ये 2 टैबलेट्स जो हमें इश्यू होती है, एक क्लोरीन बेस्ड टैबलेट है और ये डिसइंफेक्टेंट बेस्ड टैबलेट है। इसको हम इसमें पोर करेंगे। सब डालिए एक टैबलेट। इस टैबलेट को डालने के बाद हमें इस पानी को थोड़ी देर 15 से 20 मिनट रखना होता है। उसके बाद हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं फिल्टर करने के बाद। इससे जो भी मिक्स बैक्टीरिया या फिर वायरस इस पानी में होगा वो पूरा अच्छे से खत्म हो जाता है, मर जाता है। टनल के भीतर जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय सेना वो करती ही कहां है जो आसान हो। बहरहाल हम बाहर पहुंचे जहां सैनिक अपनी प्रतिदिन की ड्यूटी निभा रहे थे। सरहदी इलाकों में घुसपैठ को रोकने के लिए सेना की सतर्कता हमेशा कायम रहती है, लेकिन सफेद बर्फ में साफ साफ देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में भारतीय सेना इन मोर्चों पर उन्नत उपकरणों का सहारा भी लेती है।